कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे हमने कल क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम की हिस्ट्री पढ़ी थी। ओके, और उसी के साथ क्रोमोसोम नंबर में हमने प्लॉइडी के बारे में पढ़ा था। तो उसका चार्ट जो है, एक मैप, एक ट्री डायग्राम जो हमारे किताब में दी है, तो वो ट्री डायग्राम हम पढ़ते हैं अभी। तो हमें पढ़ना है ट्री डायग्राम ऑफ प्लॉइडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लॉइडी दो प्रकार का है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो आपके सामने यहाँ पे दो प्रकार के प्लॉइडीज़ हैं, एक होता है यूप्लॉइडी, एक होता है एन्यूप्लॉइडी। तो अगर हम फर्स्ट यूप्लॉइडी के बारे में बात करें तो आपको पता है यूप्लॉइडी का मतलब है एक कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी का मतलब थ्राइसेन मतलब ट्राइप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, वी कॉमनली इट्स अ पॉलीप्लॉइडी। बात समझ में आ गई। तो जब कांस्टेंट नंबर रहता है क्रोमोसोम का, इसे हम कहते हैं यूप्लॉइडी। उसके अपोजिट अगर हम बात करें एन्यूप्लॉइडी के बारे में, तो इसमें दो तरह का कंसेप्ट है। एक तो जो क्रोमोसोम नंबर है, जो हमारा फिक्स क्रोमोसोम नंबर है, कौन सा फिक्स क्रोमोसोम नंबर है? 46। जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 46 है। एक तो वो माइनस में रहेगा या फिर वो प्लस में रहेगा। माइनस में रहने का मतलब एक तो वो 45 हो सकता है, 44 भी हो सकता है, ओके, मोस्टली 45 होता है, और या फिर 47 हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 46। एक तो वो वन मिनट, ओके। सो थोड़ा यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, स्लाइड का प्रॉब्लम। ओके, तो हमारा टॉपिक शुरू है प्लॉइडी के बारे में। ओके, हम यहाँ पे कह रहे थे जो प्लॉइडी होता है उसमें एन्यूप्लॉइडी में एक तो हाइपोप्लॉइडी होगा या हाइपरप्लॉइडी होगा। हाइपो का मतलब होता है कि जो माइनस कंडीशन है, और हाइपर का मतलब होता है जो प्लस कंडीशन है। गॉट इट? समझ में आपको ये? ओके। सो जैसे मैंने कहा हाइपो, तो यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो रहेगा लगभग 45। हाइपर का मतलब जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रहेगा 47, ठीक है ना। 45 का मतलब है ये माइनस कंडीशन रहेगी, 47 का मतलब है प्लस कंडीशन रहेगी। अब बात करते हैं हाइपो के बारे में। हाइपो में अगर जैसे मान लेते हैं टॉइस n माइनस 2, ये टॉइस n माइनस 2 क्या है? टॉइस n माइनस 2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, -1 क्रोमोसोम। ओके, ये हुआ टॉइस n माइनस 1। टॉइस n माइनस 2 का मतलब है कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है -2, ऐसा होता है ये। ओके, अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मोनोसोमी नलीसोमी जो होता है वो एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा सेक्स क्रोमोसोम के बारे में स्पेशली। यस, अबाउट द सेक्स क्रोमोसोम। टॉइस n माइनस 1
इसका मतलब है 45 क्रोमोसोम। ट्वाइस n माइनस 2 इसका मतलब है 44 क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ गई? ओके। उस प्रकार अगर हम हाइपरप्लॉइडी की बात करें तो ये होगा ट्रायसोमी। ट्रायसोमी मतलब ये है 46 प्लस 1, ये है 46 प्लस 2, ऐसी कंडीशन ट्रायसोमी, टेट्रासोमी, ऐसे कंडीशन यहाँ पे बनते हैं। समझ में आया आपको? ये ट्वाइस n पता है ना क्या है? ट्वाइस n का मतलब है 46। उन्होंने ट्वाइस n क्यों लिया? एक्चुअली डिप्लॉयड कंडीशन है वो, इसका मतलब है 2 × 23। ये जो n है n 23 है, ओके। क्योंकि अगर वो n लिखते सिर्फ तो n का मतलब होता है 23, ट्वाइस n का मतलब है 46, ऐसा। चलो आपको ये बात समझ में आ गई। तो याद रखिएगा, मोनोसोमी, नलिसोमी या आपको हाइपो में मिलेगा, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी या आपको मिलेगा हाइपर में। गॉट इट? ओके। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, दैट वी कॉल्ड एज अ प्लॉइडी चार्ट या प्लॉइडी मैप, एक ट्री डायग्राम। ओके, यहाँ पे उन्होंने लिखा है चार्ट 3.5 वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, दैट्स अ प्लॉइडी। तो यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, वो करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। गॉट इट? ओके।